जंगल में टोनी चिड़िया एक दरख्त पर बहुत उदास बैठी थी। वो इसलिए उदास थी क्योंकि तेज बारिशों के कारण उसका घोंसला टूट गया था। अब उस चिड़िया के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। ऊपर वाले मेरी मदद कर, मेरे पास तो अब घोंसला भी नहीं बचा। अब मैं किससे मदद लूं? ना ही जंगल में सूखी लकड़ी मिलेगी। बारिशों के कारण जंगल की सारी लकड़ियां तो गीली हो गई हैं। टोनी चिड़िया दरख्त पे उदास बैठी थी। इतने में उसके पास गोरी कौवी आकर बैठ जाती है। चिड़िया, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो इस पेड़ पर? गोरी बहन, मेरा घोंसला तेज बारिश के कारण टूट गया है। मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं बचा। इस जंगल में बारिश के बाद सूखी लकड़ी मिलना भी बहुत मुश्किल है। बस इसी सोच में उदास बैठी हूँ। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? वैसे तो चिड़िया, तुम बहुत समझदार बनती हो। अपने लिए कोई अच्छा सा घोंसला ही बना लेती। तुम्हें तो पता था इस जंगल में बारिशें कितनी तेज होती हैं। अब बैठी रहो इधर उदास, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। गोरी बहन, मैंने तो किसी पक्षी से कोई मदद नहीं मांगी। मैं तो ऊपर वाले से मदद मांग रही हूँ। वैसे भी घोंसला टूटने का समझदारी से क्या मतलब? मैंने तो अपनी तरफ से घोंसला बहुत मजबूत बनाया था, लेकिन बारिशें ही इतनी हुई है कि मेरा घोंसला टूट गया है। पर चिड़िया, फिर मेरा घोंसला क्यों नहीं टूटा? तुम्हारा घोंसला था ही कमजोर। ऐसे फिर गोरी कौवी चिड़िया को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी भोजन की खोज करने जंगल की तरफ उड़ने लगती है। वो चिड़िया बहुत उदास थी और उसी उदासी में सफर कर रही थी। वो ऐसे जा रही थी कि एक कबूतरी की उसे आवाज आती है। चिड़िया बेटी, मेरी बात सुनो। चिड़िया कबूतरी की आवाज सुन के उस बूढ़ी कबूतरी के पास आकर बैठ जाती है। बोले, माँ जी, क्या बात है? चिड़िया बेटी, इधर पास ही नदी है। तुम मुझे नदी से पानी पिला दो। मैं 2 दिन से बहुत प्यासी हूँ। चिड़िया बेटी, मुझसे उड़ा नहीं जाता, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी मदद के लिए यहाँ पर बुलाया है। ऐसे फिर चिड़िया नदी से पानी ले आती है और उस बूढ़ी कबूतरी को वो पानी पिला देती है। चिड़िया अभी वहाँ पर ही बैठी हुई थी। चिड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। पर तो बेटी, तुम मुझे कुछ उदास लग रही हो। क्या बात है चिड़िया, मुझे बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद ही कर सकूं। जी माँ जी, मैं बहुत उदास हूँ। मेरा घोंसला तेज बारिशों के कारण टूट गया है। अब मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, इसीलिए मैं इस जंगल में सूखी लकड़ी को तलाश करने आई हूँ। लेकिन बारिशों के बाद जंगल में सूखी लकड़ी का मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैं इसी उदासी में जा रही थी कि आपने मुझे आवाज़ दी। मैं तो अपने जंगल के किसी पक्षी से भी मदद नहीं मांग सकती। वो जो भी आता है मेरी मदद करने के लिए, मुझे बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। इसलिए सोचा आज से ही अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करूँ। चिड़िया, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ऐसे फिर वो बूढ़ी कबूतरी चिड़िया के कान में उसे कुछ बताती है और चिड़िया वहाँ से उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते चिड़िया पहाड़ों की दिशा में पहुँच जाती है। अरे, ये तो मुझे माँ जी ने बिल्कुल ठीक बताया। उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला था। पहाड़ों की दिशा में एक सुनहरे रंग के अंडों का दरख्त होगा। अच्छा, मैं अब एक अंडा इधर से तोड़ लेती हूँ।
और देखती हूँ ये अंडा वाकई ही काम आता है या नहीं। वैसे मैंने पहले तो कभी ऐसा अंडा नहीं देखा और ना ही कभी मैंने ऐसा पेड़ देखा है। जरूर इस पेड़ में कोई ना कोई शक्ति होगी। फिर चिड़िया वहाँ से सुनहरी रंग का अंडा तोड़ के अपने घर की तरफ उड़ती है। उड़ते उड़ते चिड़िया अपने घर के पास पहुँच जाती है। वो अपने घर के पास वाले पेड़ पर बैठ जाती है। अरे अंडे, अरे सुनहरे रंग के अंडे, मेरा एक काम करो, इसी वाले पेड़ पर मुझे एक अच्छा सा घर बना दो। ऐसा घर जो बहुत मजबूत हो। मेरा घर लकड़ी का होना चाहिए। चिड़िया का बस इतना ही कहना था कि सुनहरी रंग के अंडे से एक घर निकलता है और चिड़िया के सामने वाले पेड़ पर बहुत मजबूत घर बन जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ये अंडा तो वाकई ही जादू वाला है। मुझे माँ जी ने बिल्कुल ठीक बताया था। अब मैं माँ जी के पास जरूर शुक्रिया अदा करने के लिए जाऊंगी। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। ऐसे फिर चिड़िया दोबारा से उसी जंगल की तरफ उड़ती है। उड़ते उड़ते वो उसी जगह पे पहुंच जाती है यहाँ पे उसे बूढ़ी कबूतरी मिली थी। माँ जी, वाकई ही उस सुनहरे रंग के अंडे से मेरा घर बन गया है। आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकूंगी। आपका बहुत शुक्रिया। चिड़िया बेटी, ये मदद तो तुम्हारी ऊपर वाले ने की है। मैं भला इस काबिल कहाँ हूँ जो पक्षियों की मदद कर सकूं। तुमने ऊपर वाले से मदद मांगी और ऊपर वाले ने मुझे इसका वसीला बना दिया। चिड़िया, आगे भी तुम्हें कभी कोई परेशानी हो तो ऊपर वाले से मदद मांगना। कभी भी अपने साथ वाले पक्षियों का एहसान मत लेना। ये पक्षी तो होते ही बहुत बुरे हैं। मुसीबत में बस ये बातें सुनाकर चले जाते हैं। असल मदद तो हमेशा ऊपर वाला ही करता है। ऐसे फिर चिड़िया को उस बूढ़ी कबूतरी की सारी बात समझ आ जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें भी हमेशा ऊपर वाले से मदद मांगनी चाहिए। वो कभी भी अपने बंदों को मायूस नहीं करता।